हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी जनरल वर्कशीट नंबर 7 शेड्यूल टू बी डन ऑन 4 September 2021 फॉर क्लास 6 to 8। स्टूडेंट्स, टुडेज़ वर्कशीट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी और बहुत मज़ेदार वर्कशीट है। आपको देख के भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो देखिए, हमारी जो वर्कशीट है आज की कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर लग रही है। बच्चे आप सब एंजॉय करते हैं ना बारिश में। देखिए वो कैसे छमाछम बारिश में, कैसे एक बच्ची ने अम्ब्रेला पकड़ रखी है, उसे शायद भीगना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, लेकिन वो भी एंजॉय कर रही है सबको देख के। तो इसी तरह से देखिए, बारिश का मौसम जो सभी मौसमों में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। बारिश की वजह से गर्मियों में के मौसम में सूखे तालाब, नदियाँ भी फिर से भर जाती हैं। देखा ना, जो सूख जाते हैं तो बारिश क्या करती है, जल चक्र को पूरा करती है। नदी और तालाब का जो पानी धूप और गर्मी के कारण उड़ जाता है, वो सूख जाता है तो वो वापस भर जाती हैं। बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी भी नष्ट हो जाती है, जिससे पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, जो हम सभी को एक अलग ही आनंद देता है। इसलिए इस मौसम का दुनिया में सभी लोगों को इंतज़ार होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए सभी लोग इंतज़ार करते हैं इस मौसम का। तो बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हमें ये देखना है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा भीगना नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, या फिर कहीं पर पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा, नहीं तो डेंगू का मच्छर पैदा हो सकता है। और बारिश के मौसम में हमें जल संरक्षण भी करना है, पानी को बचाना है। तो देखिए, हमारा पहला उत्तर है, बारिश के मौसम में हमें क्या करना चाहिए। बारिश के मौसम में कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यह देना, बेटा न के साथ आ की मात्रा छिप गई है, देना चाहिए। हमें स्वच्छ व ताज़ा भोजन खाना चाहिए और जंक फूड से बचकर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय में जो जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वो बहुत जल्दी पनपते हैं। और उनके पनपने के कारण क्या हो जाएगा, जब वो पनपेंगे तो वो जगह जगह, जब खाने में पनपे अगर हम वो बासी खाना खा लेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। बारिश का पानी इकट्ठा कर कपड़े धोने, सफाई, बर्तन धोने, पौधों में पानी डालने आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पानी का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, पीने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसे स्वच्छ करना पड़ेगा पहले। हम उसे कपड़े धोने, सफाई आदि सभी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व है। आपको एक आइडिया दिया गया बेटा क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन आप इसमें और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है। जब वर्षा अर्थात बारिश का पानी बहुत हमारा जो वर्षा है और बारिश का पानी, या बारिश का पानी उसे कहें, ये बहुत उपयोगी है। जल ही जीवन है और पौधों के अच्छे विकास के लिए अर्थात अच्छी फसल के लिए सीमित मात्रा में वर्षा आवश्यक है। हमें अगर जितना बौछार चाहिए, जिस तरह की जो पौध है वो लगी हुई है, और अगर बारिश आ जाती है तो किसान कितना खुश हो जाता है कि इस बार बारिश आ गई, अब मेरी फसल अच्छी होगी, अच्छा पानी मिल जाएगा, ताज़ा हो जाएंगे सारे जो पौधे हैं। तो उसके बाद देखिए, सभी स्रोतों में जल पूर्ति भी वर्षा द्वारा ही होती है। और सभी स्रोतों में जल पूर्ति कैसे होती है, सभी स्रोतों में जल पूर्ति वर्षा के द्वारा होती है। तालाब, नाले जो है, जब सब अभी हमने पढ़ा पानी से भर जाते हैं बारिश आने से, तो पानी की कमी नहीं होती। यह जल चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। जल चक्र का एक भाग कैसे, आपने पढ़ा है ना कि पानी जो होता है पहले भाप बनता है, बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद फिर क्या हो जाता है, बादल बनते हैं और बादल जब पानी से भर जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो फिर बारिश होती है और फिर से वो चक्र पूरा होता है। तो अब देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है वर्षा के पर्यायवाची बताने हैं आपको। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 पर्यायवाची बताने हैं। तो वर्षा के पर्यायवाची, और उससे अगला है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पानी के 3 स्रोतों के नाम लिखो। जैसे आपको तालाब बता दिया गया, तो देखिए पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पहले तो वर्षा के जो पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, वर्षा को बारिश भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं, वृष्टि भी कहते हैं और मेह भी कहते हैं। और तालाब, झरना, नदी, समुद्र, इनके द्वारा हम पानी प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपको मुझे आशा करती हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा और आपके लिए भी ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। आप इसके अलावा भी जो चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं, जो बात आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो बेटा लेकिन ध्यान रखिएगा, डेंगू का मच्छर पैदा होता है साफ़ पानी के इकट्ठा होने से। पानी को इकट्ठा ना होने दें और जितना हो सके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहें। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर एंड ऑलवेज वियर अ मास्क टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सब ने मिल के हम सबको आपस में एक दूसरे को भी बचाना है और ख़ुद भी ध्यान रखना है। ठीक है, रोकेंगे टोकेंगे और कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए हम सबको जागरूक रहना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।